प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु की। हैप्पी ईस्टर मेरे भाई मेरी बहन। पुनरुत्थान के त्योहार की मैं हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूं दिल की गहराइयों से। और मैं हमारे चैनल की ओर से आप सबको ईस्टर की हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु का। आइए सुबह में हम परमेश्वर को धन्यवाद दें जब आपने और मैंने इस सुबह में प्रभु को महसूस किया है, प्रभु को जाना है और ये जाना कि हमने प्रभु जिंदा है। तो आइए हम इसमें प्रार्थना करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर यीशु मसीह में धन्यवाद देता हूं सुंदर समय के लिए आपको कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम तेरे वचनों पर मनन चिंतन करें। जैसे मरियम मैगदलेना ये सब औरतें सुबह सवेरे तेरे दर्शन करने के लिए गई थी, वैसे प्रभु हम तेरे दर्शन के लिए भूखे और प्यासे हैं। वैसे हम इस सुबह में प्रभु आपको धन्यवाद देने के लिए उपस्थित हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी महिमा तारीफ करते हैं। तेरी तारीफ हो यीशु, क्योंकि आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान और दयालु परमेश्वर हैं। बीती रात प्रभु आपने हमें सुरक्षित रखा, इसके लिए धन्यवाद। और अब तक हमें संभाला है, इसके लिए भी धन्यवाद। मैं सारा आदर और महिमा केवल आपको देता हूं, केवल आपको, केवल आपको। इस समय प्रभु हमें आशीष दे, वचन को सुनने की शक्ति और सामर्थ्य दे। यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। संत लूकस अध्याय 24 और वचन 1 लिखा है, सप्ताह के प्रथम दिन पौ फटते ही वे तैयार किए हुए सुगंधित द्रव्य लेकर कब्र के पास गई। उन्होंने पत्थर को कब्र से अलग लुढ़का हुआ पाया, किंतु भीतर जाने पर उन्हें प्रभु का शव नहीं मिला। वह इस पर आश्चर्य कर रही थी कि उज्ज्वले वस्त्र पहने 2 पुरुष उनके पास आकर खड़े हो गए और स्त्रियां भयभीत होकर धरती की ओर मुंह झुका लिया। उन पुरुषों ने उनसे कहा, आप लोग जीवितों को मर्दों में क्यों ढूंढती हैं? वे यहाँ नहीं है, वे जी उठे हैं। गलीलिया में रहते समय उन्होंने आप लोगों से क्या कहा था, याद कीजिए। उन्होंने ये कहा था कि मानव पुत्र को पापियों के हवाले कर दिया जाना होगा, क्रूस पर चढ़ाया जाना होगा और तीसरे दिन जी उठना होगा। तब स्त्रियों को यीशु की ये बात याद आई। तब वो कब्र से लौटकर मरियम मैगदलेना, यूहन्ना और याकूब की माता मरियम, ये सब 11 और दूसरे शिष्यों को भी बताया। जो अन्य स्त्रियां उनके साथ थीं, उन्होंने भी चेलों को आकर बताया, परंतु उन्होंने इन बातों पर बिलाप ही समझा और स्त्रियों पर विश्वास नहीं किया। फिर पेतरुस उठकर दौड़ते हुए कब्र के पास पहुंचा और उन्हें झुक कर देखा कि पट्टियां के अतिरिक्त वहां और कुछ भी नहीं है, और वे आश्चर्य होकर चला गया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। और यहां पर हम देखते हैं कि मरियम मैगदलेना, ये सारी औरतें जो है सुबह सवेरे मेरे भाई मेरी बहन यीशु के दर्शन को चले जाती हैं। लेकिन हम लोग तो सुबह सवेरे सो रहे हैं। जैसे मैं रात को बोल रहा था कि हम लोग 3 बजे से सुबह 6:30 बजे तक चर्च में हैं, तो अभी भी मैं चर्च में हूं। लेकिन जो आप लाइव टेलीकास्ट जो देख रहे हैं, ये रात का टाइप करके मैंने रखा था। ओके, ये आज सुबह का नहीं है। आप कभी बोल रहे हैं, सोच रहे होंगे कि मास्टर जी सुबह है ना, मैं अभी सुबह में नहीं हूँ, मैं अभी इस समय चर्च में हूँ। बिकॉज लेकिन आपके लिए मैं ये रात को
जो है बनाकर वीडियो अपलोड किया है मैंने। ओके। और लेकिन मैं बोल सुबह से ही रहा हूँ कि ये भी विश्वास है, लेकिन प्रभु आपको प्यार करता मैं इतना जानता हूँ मेरे भाई मेरी बहन। मैं जानता हूँ कि जब ये वीडियो जब सुबह चलता होगा तो मैं उसमें चर्च में होऊंगा, लोगों के बीच में मौजूद होगा, मैं वहां प्रार्थना कर रहा हूँगा, लेकिन आप लोग मुझे अपने मोबाइल में देख रहे होंगे इस समय में। ओके। लेकिन हम यहाँ देखते हैं संत लूकस में कि अध्याय 24 सप्ताह का पहला दिन अर्थात इतवार का दिन, आज का दिन, इस इतवार में ईस्टर है और ईस्टर की हार्दिक शुभकामनाएं मैं आपको देता हूं। मैं आपको देता हूं। यीशु ने मसीह ने मुझसे और आपसे इतना प्यार किया कि वो संसार में आ गया, मुर्दों में रहा, मुर्दों को जिंदा किया, कब्र में रखा गया, फिर जिंदा हो गया और वह स्वर्ग में है। हम ऐसा विश्वास करते, एक दिन वो वहां से फिर आएगा मुझे और आपको ले जाने के लिए। अगर आप इन बातों पर विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह आपको दर्शन देंगे। और अगले पल में हम यहाँ पढ़ते हैं अध्याय 24 का वचन 13-14 से आगे हम जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है इमाउस के रास्ते पर जाने वाले शिष्यों को यीशु दर्शन देते, उनको पूरी घटना सुनाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं रहता। जब यीशु मसीह ने जब रोटी तोड़ी उनको देते हुए कहा तुम इसे ले लो खा लो, तब भाई उनकी आंखें खुल गई, वो दौड़ पड़े। लेकिन यीशु फिर भी उनसे पहले, ये पैदल पैदल चल रहे, यीशु तोड़ के जा रहा है, उनसे पहले पहुंच जाता है। हालेलुया। इसलिए यीशु पल भर में हमारे दिल में, हमारे घर में, हमारे परिवार में आ जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है। इसलिए हम जागते रहें, प्रार्थना करते रहें। ओके, आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, सुंदर समय के लिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं, जब आपने हमें ये मौका दिया कि इस सुंदर समय में हम आपकी आराधना करें। जब लोग सो रहे हैं लेकिन हम तेरी स्तुति कर रहे हैं। क्या ही धन्य है वे मनुष्य जो रात दिन आपकी दुहाई देता है। आज ईस्टर के दिन में प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी महिमा तारीफ करते हैं। जितने भी लोग हमारे संसार भर के लोग ईस्टर मनाते हैं उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह की अपनी आत्मा से उन्हें संचालित कर। जैसे मरियम मैगदलेना ने प्रभु तुझे विश्वास किया, चेलों ने तुझे विश्वास किया, वैसे हमारे भी विश्वास को बढ़ा। जैसे पेंताकोस्त के दिन उन्हें पवित्र आत्मा का वरदान मिला, वैसे प्रभु हमें वरदान दे पवित्र आत्मा का। हे प्रभु यीशु मसीह, तो हम पर दया कर, हमारे पाप अपराधों को क्षमा कर। जो लोग इस समय यात्रा कर रहे हैं, जो लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, जो लोग घर में बैठे सो रहे हैं या कामों में व्यस्त, उन पर भी, उनके पति पत्नियों बच्चों पर भी आशीष दे, उनके माता पिता भाई बहनों पर भी आशीष दे, उनके गांव देहात शहर गांव सब कुछ को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करता हूं। मुझ पर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चों पर, मेरे कामकाज, उठना बैठना सब कुछ पर तेरी आशीष हो। और विशेषकर मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर की अपने आत्मिक वरदानों से, आध्यात्मिक वरदानों से हम सबको भर। मुझ पर तेरी दया हो, मेरे परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चों, मेरे माँ बाप भाई बहनों पर सब पर तेरी आशीष हो। आज विशेषकर जितने लोग ईस्टर के पर्व को मनाते हैं प्रभु, सबों में भाईचारा हो, अमन शांति चैन हो। जो लोग सामाजिक तत्व हैं जो उनको मनाने से मना करते प्रभु, उनके भी मुंह बंद हो तेरे नाम के द्वारा। वो सत्य को जाने, सत्य उनको आजाद करे। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर सभी पास्टरों के लिए, पुरोहितों के लिए, धर्म बहनों के लिए, धर्म प्रचारकों के लिए, कि सबों पर तेरी आशीष, तेरी कृपा हमेशा बनी रहे। एक बार फिर से प्रभु जी, मैं आपके हाथों में अपने आप को, अपने पूरे परिवार को और हमारे इन भाई बहनों को जो मेरे साथ जुड़ते हैं उन सबको मैं आपके हाथों में समर्पित करते हुए ये प्रार्थना करता हूँ, उद्धार करता हमारे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम के द्वारा, आमीन। हे पिता हमारे, तुझे स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध तथा पाप हमें क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया। हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु की। तो आपको एक बार फिर से ईस्टर की बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि परमेश्वर आपको आशीष दे और ईस्टर आपके जीवन में बहुत सारी बरकतें दे। ओके,
ईस्टर का त्योहार आपके घर में बहुत सारी आशीष का कारण बने। ओके, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय यीशु की।